जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने जीएस फोकस फैमिली में स्वागत है। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन आप देख चुके हैं, थंबनेल पे क्या लिखा है, क्लास 2 क्लास 1 कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये जितना भी जीके जीएस है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अगर आप नहीं देखेंगे तो आप बाद में पछताएंगे। तो जो पहला क्लास है उसे भी आप देख लीजिएगा, और ये तो आपको देखना ही अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं एक प्यारा सा लाइन के साथ। देखिए, जो बीत गया उस पर आप बात मत कीजिए, और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम आज का सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन के लिए योग्य है? तो अनुच्छेद आपका 57, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, शिवराय पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए नहीं, गलत बोल दिए, ठीक है। मतलब वो जो आंसर बताएं सही था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, 1764 थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके पुष्य मित्र थे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदलकर कौन सा पुरस्कार खेल रत्न कर दिया है? तो यह आपकी मेजर ध्यानचंद कर दिया है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त की नीति भारत में लागू की गई थी कब? तो आपका ऑप्शन 2 सही है, 1793 ईस्वी में की गई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर उत्सव ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? तो ये आपके राजस्थान का है। एक बात बहुत ज़रूरी आप लोगों से बता दे रहे हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह आपके लिए सेशन लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है। कम से कम 2-3 घंटा बैकग्राउंड में किया, तब आपके लिए ये लेकर आया जाता है। आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर भी नहीं करते हैं। बताइए, आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो आप लोग शेयर वेयर कीजिए और अपने स्टेटस पे लगा दीजिए। शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत लोग स्टेटस देखते हैं, तो देख लेंगे। अगर देख लेंगे तो उनका कुछ भला हो जाएगा। बताइए। चलिए कोई ना, आई होप आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का क्या अर्थ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद आपका 146 है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में से व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचते हुए पहला भारतीय बनने का गौरव किस वर्ष हासिल किए थे? तो ये आपके 2008 में किए थे। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये आपके लाल टेनिस खेलते हैं, ठीक है, लाल टेनिस। एक मिनट हम थोड़ा सा कंफर्म कर लें आंसर। ये तो लाल टेनिस ही खेलते हैं, कंफर्म हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके निर्माण का लक्ष्य रखते हैं? बताइए। तो ये आपके कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। एक मिनट। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो 8% था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी? बताइए। तो 64% थी। एक मिनट, इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो आंसर आपका बी, मतलब 2 ही सही है, 64%। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शहर में अगेरा त्यौहार मनाया जाता है? अगेरा त्यौहार आपके मुंबई में मनाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो ऑप्शन आपका डी सही है, 238। चलिए हम अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसे पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? तो प्रभा अत्रे को। ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? बताइए। कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित है? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, देखनी। चलिए हम अगला प्यारा सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो बताइए। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन आपका 3 सही है, अनुच्छेद 43। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका 3 ये सही नहीं है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग बीए में किया गया है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नहीं तो आपका पहला सही है। जैसे हो गया, एक मिनट ट्रिक लगा देंगे तो आप जानेंगे कि यही है। देखिए, सब पहला जो ऑप्शन है, संविधान अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, सही बात है। दूसरा है संविधान यानी 86वां संशोधन अधिनियम जो है 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, ये सब सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर आबादी 10 साल से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? बताइए। ऑप्शन आपका 3 सही है, 20.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो ऑप्शन आपका 4 सही है, 25.70%। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो आपका 3.6% थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है? तो आपके पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो आपका भाग ए 3 सही है। भाग यक्स लिखा है, ए सही है। ठीक है, रोमन शब्द में है, इसे हमें नहीं पता, लेकिन तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, अनुच्छेद 129। देखिए, अगर अब ये वर्दी पाना है तो आप लोगों को एकदम मन से धैर्य बना के ये पूरा सेशन पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
और एक सेशन बस से नहीं, आपको जितना भी आप पढ़ें उसे रिवीजन कीजिए, और हम जितना भी क्लास लाते हैं उसे देखते रहिए। जो आपके प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं देखें क्वेश्चन, तो अभी भी जल्दी जल्दी आप देख के अपना अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? बताइए। तो ऑप्शन आपका 4 सही है, अनुच्छेद 148 से 151 तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? तो आपकी कुमार देवी थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, 1980 से 1985 तक। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हैं? देखिए, सानिया मिर्जा के बारे में तो आप बहुत सुने हैं और गाना भी चला है, सानिया मिर्जा की नथुनिया जान मारेला। तो बताइए, जो सब लोग जानते हैं ये खेल खेलती हैं, एक खेल है, तो बताइए कौन सा खेल है? खेल नहीं पता होगा, लेकिन तो आप ये सानिया मिर्जा को जानते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 सही है, लाल टेनिस खेलती हैं। ठीक है, चलिए। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी किस राष्ट्रीय खेल से आयोजन से जुड़ी है? तो आपके राष्ट्रीय खेल से जुड़ी है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, एक मिनट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन आपका 3 सही है, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम ज़्यादा तेज नहीं करा रहे हैं, चलिए धीरे धीरे आप बोलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एक प्यारा सा है। भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक किस खेल से जुड़ी हैं? बताइए। तो ये बताइए, ये आपके, एक मिनट, थोड़ा सा इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका 2 सही है, टेबल टेनिस खेलती हैं ये। चलिए, और सेशन शुरू करने से पहले, अभी और है आगे जाने से पहले, एक प्यारा सा कोड देख लेते हैं। देखिए, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जैसे बहुत लोग सोचते हैं क्या होगा, ऐसे ऐसे अपने सपने में बहुत ख्वाब देखते हैं। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत ना करना एक गलत बात है। ठीक है, सपना देखिए, अगर सपना ही नहीं देखेंगे तो मेहनत ही नहीं करेंगे। तो सपना देखना एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कार्य 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। ये 2 चरण क्या हैं? बताइए। तो ऑप्शन आपका 3 सही है। देखिए, गृह सूचीकरण और आवास जनगणना और जनसंख्या गणना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए। तो आपका लक्षद्वीप का सबसे कम है। चलिए हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गौरव घई किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके गोल्फ खेल से जुड़े हैं। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो एक नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार योजना आयोग 2013 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? बताइए। तो ऑप्शन आपका डी सही, 21.92%। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आपके 6 साल के होता है, 6 वर्ष का। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन आपका ए सही है, शोषण का अधिकार। ये आपके संविधान में
मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। नहीं तो आपका ए है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब है, लेकिन शोषण का अधिकार नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो आपके सेलुकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन आपके मध्य प्रदेश सही है। चलिए हम प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कथक से जुड़ी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी को पहचाने, तो बताइए कौन है? तो आपके रोहड़ी भाटे हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल जनसंख्या क्या है? तो 96.63 करोड़। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्त आयोग से बना होता है। भारत का वित्त आयोग किससे बना होता है बताइए। देखिए जो भारत का वित्त आयोग है यह एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य से बना होता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग आपका 4, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग सांगकेन त्योहार मनाते हैं? बताइए। अरुणाचल प्रदेश में किस धर्म के लोग सांगकेन त्योहार मनाते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रीट को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कोई मामला विचार करता है? बताइए। तो ऑप्शन आपका 4 सही है, ठीक है, प्रतिषेध। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्वों में से नहीं है? बताइए। तो देखिए यह है ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन यहाँ कट गया है, 1 मिनट सॉरी। ऑप्शन आपका 3 सही है। विधायिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये आपके नहीं शामिल है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं हम, आपका भी तो फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना। आप लोग शेयर ही नहीं करते हैं, बताइए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना और स्टेटस पे लगाना, ठीक है। तो इधर उधर शेयर कीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। सबसे कम सीमा साझा कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगर जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम प्रेजेंट करेंगे पहले। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आपके राजस्थान में सबसे कम है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को किस माप से दर्शाया जाता है? तो ये आपके राजकोषीय घाटा के माप से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो यह आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। आंसर इस क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन आपका 2 सही है। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, नहीं तो आपका जनता के कल्याण को बढ़ावा देना आता है। समान नागरिकता संहिता ये भी आता है।
कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना ये भी आता है, लेकिन भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, जैसे हमारा इधर है भोजपुरी, हम लोग बोलते हैं ना भोजपुरी पाचू, हाँ यार कुछ भी बोलते हैं, तो इसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो वही बोला गया था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश के समूह में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो ऑप्शन आपका 2 सही है, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से किसका उल्लंघन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है? तो अनुच्छेद 51 ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चेतियागिरी बिहार उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खेल अर्पण पोपट द्वारा खेला जाता है? तो यह आपके बैडमिंटन के द्वारा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंकामोनी कौन सा खेल खेलती हैं? तो यह आपके स्क्वैश खेलती हैं, स्क्वैश। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो यह आपके लाल टेनिस से जुड़ी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में समतल क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा की जाती है? बताइए। तो इसका आंसर है 60/40। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, बी फॉर बाहुबली। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो भाग आपका ये जो आपका ऑप्शन सी फॉर कहो ना प्यार है, ये सही है। भाग ये रोमन शब्द में लिखा है, तो आप देख सकते हैं, क्या हमें ये नहीं पता रोमन शब्द। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे सही है, यानी लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। मेरे एक सर हैं, डियर सर, यानी आदित्य रंजन सर, मैथ पढ़ते हैं उनसे, तो वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। जैसे अगर उनका ऑप्शन रहेगा बी फॉर, बी सही रहेगा, ऑप्शन बी सही रहेगा, तो बोलते हैं बी फॉर बाहुबली। तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम भी सोचे उनका कुछ कॉपी किए हैं, अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि है? तो ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यानी 1951 से 1956 तक यानी पार्टी वार्टी करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? तो आपका टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में छऊ नृत्य शैली का संबंध है? तो बी फॉर बाहुबली, यानी पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीती है? तो ए फॉर आओ ना कभी हवेली पे, यानी मुंबई। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली बार जनगणना असमान रूप से आयोजित की गई थी? तो डी फॉर
देवसेना यानी 1872 में। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो ये आपके तीरंदाजी से जुड़े हैं। सी फार कहो ना प्यार है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? ब्रह्मोत्सव त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? तो ये आप गूगल पे जाएंगे, सर्च मार के आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है? तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका सेशन यही समाप्त होता है। और एक बात और बोल दे रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पैसा वैसा नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।